तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलो कल से यही बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक पढ़ा था हमने कि एक तो पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, यही पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्राउंड टू मतलब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, जनरल प्रोजेक्टाइल। एक हमने पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एक पढ़ा था जनरल प्रोजेक्टाइल। अब अगर बॉल मान लो कोई प्रोजेक्टाइल किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किया जाए तो क्या होगा? मान लो ये बॉल, अगर यहाँ से कोई बॉल फेंकी जाए ऐसे इस वेलोसिटी से, तो उसके साथ में क्या होगा, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, कैसे सारी चीजें निकालेंगे, हम उसको पढ़ेंगे आज। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हम अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने बॉल को फेंका, ऐसे करके जाके मान लो यहाँ पे गिरी, यहाँ पे बॉल जाके गिरी, तो हम क्या करते थे, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लेते थे और इसको वाई एक्सिस ले लेते थे। यही करते थे हम अभी तक। मान लो ये यू वेलोसिटी से फेंका है तो इसका एंगल थीटा है, यही करते थे अब तक। करते थे कि नहीं? सर। अब ये मोशन एक मान लो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हो रही है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे हो रही है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इजी रहे कैलकुलेशन, तो हमने एक्सिस को ही रोटेट कर दिया। इस एक्सिस को रोटेट जो किया है, इनिशियली मान लो आपकी एक्सिस ऐसे थी इनिशियली आपकी एक्सिस ऐसे थी, तो इस एक्स एक्सिस को उतना ही रोटेट किया है जितना ये अल्फा है। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा है, तो इस एक्सिस को कितना रोटेट किया है, इस एक्सिस का, अगर एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूं तो अल्फा होगा। कितना एंगल रोटेट किया है? सिर्फ और सिर्फ जो आपके इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, उतना ही हमने इस एक्स एक्सिस को रोटेट कर लिया। अब सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल दिया होगा, मान लो थीटा दिया हुआ है, तो सिंपल हमारी पुरानी जैसी कैलकुलेशन हो जाएगी, जैसे यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वट जो वाई एक्सिस में क्या क्या हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। जैसा पहले होता था वैसे के वैसे ही कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी, बस एक स्मॉल चेंज होगा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में, जो कि हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। देखो, जैसे हमने यहां से इस एक्सिस को वो किया, रोटेट किया, एक्सिस को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट किया, किस एंगल से टिल्ट किया है एक्सिस को, जो हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल से, उसी उससे एक्सिस को टिल्ट कर लिया, जिससे कि हमारे कंपोनेंट लेने में थोड़ा इजीनेस रहे, कंपोनेंट लेने में इजीनेस रहे, इसीलिए हम कर रहे हैं इसको। ये किसी बुक में स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसे ही करना है, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इजीएस्ट मेथड यही पड़ता है, इसलिए हम इसी मेथड से बता रहे हैं। अब देखो उस टाइम पे क्या होता था, जब हमारा हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल करता था, ऐसे मोशन की होती थी, तो हमारा ए वाई क्या होता था, ए वाई क्या होता था, बताओ जरा, अरे कुछ तो बोलो। यस सर। ए वाई क्या होता था, ए वाई क्या होता था, यस सर नहीं, ए वाई में पूछ रहा हूँ, ए वाई सर क्या ए होता था, वाई माइनस जी होता। माइनस के जी होता था। ए एक्स क्या होता था, ए एक्स सर जीरो। जीरो होता था। देखो, ए वाई जीरो, माइनस के जी होता था, ए एक्स सबका जीरो होता था। इस टाइम पे बस चेंज ये होगा आपका कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये जो एंगल है ये वाला आपका अल्फा है, तो इसका जी का एक कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे ए वाई, और एक एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे ए एक्स। अब इस टाइम पे सिर्फ एक चेंज हुआ, आपका जो ए एक्स एक्सिस में है वो माइनस के, देखो माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन शो की गई है। अगर डायरेक्शन शो की हुई है तो यहाँ पे माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्शन शो नहीं की होती तब यहाँ पे माइनस लगाते थे। जो पहले होता था उसमें क्या होता था, ए एक्स क्या होता था, जीरो होता था, लेकिन अब क्या है आपका माइनस के जी साइन अल्फा है, तो ए वाई क्या है, माइनस के जी कॉस अल्फा। सिर्फ इतना चेंज हुआ है, बाकी हम जो हमें डेरिवेशन जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस को करेंगे, सेम टू सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। जैसे हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता था, हॉरिजॉन्टल में जैसे हम ये वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता था सिंपली, अब हम सिंपली यहाँ पे इसी वाले सेम इसमें करते थे, अब हम इसी वाले प्रोजेक्टाइल में यही वाला सेम टू सेम इसको कन्वर्ट करके सिर्फ इतना चेंज कर देंगे कि ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस के जी कॉस अल्फा, और ए एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के जी साइन अल्फा। आपका सेम टू सेम प्रोजेक्टाइल है इस टाइम पे, जो ग्राउंड टू ग्राउंड था सेम टू सेम है, बस चेंज क्या हुआ है,
ई वाई और ई एक्स चेंज हो गए हैं, उसके बेस पे हम जो डेरिवेशन हैं उनको ड्राइव करेंगे। जो फॉर्मूले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, ये फॉर्मूले निकालेंगे। क्लियर है आपको कैसे हुआ है ये? यस सर। नो रेस्पॉन्स? यस सर। क्या कर रहे हो आप लोग? रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? यस सर। रेस्पॉन्स तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो होगा क्या, जैसे कि हमने ये कोई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, क्या यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा? देखो u का एंगल इस एक्स एक्सिस से क्या है, थीटा है, तो इस साइड में u का क्या कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल में, इसमें x यस डायरेक्शन। सर। तो यू एक्स हो गया आपका u कॉस थीटा, और यू वाई क्या हो गया, u साइन थीटा हो गया कि नहीं? यस सर। अब देखो Yes, sir. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अल्फा एंगल से। तो अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, ए वाई ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू, ए वाई इधर जो कॉस कंपोनेंट होगा, देखो इस एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इधर जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा वो कॉस कंपोनेंट आएगा, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस के जी साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा ए एक्स। तो आपका ए एक्स क्या हो गया, माइनस के जी साइन अल्फा, और ए वाई क्या हो गया, माइनस के जी कॉस अल्फा। आपका यू एक्स और यू वाई सेम टू सेम रहा, जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड में रहता था। यही हमारे इस एक्सिस को रोटेट करने का फायदा है कि आपका जो यू एक्स और यू वाई सेम रह रहा है, जी चेंज हो रहा है बस। अब देखो स्टार्टिंग में पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में आप देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट थी और मैक्सिमम हाइट थी, वो किस पे डिपेंड करती है, वर्टिकल सर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा रेंज डिपेंड करती है वर्टिकल कंपोनेंट सर। ये डिपेंड करती है वर्टिकल कंपोनेंट पे, यू वाई पे और ए वाई पे, यू वाई पे और ए वाई पे। टी यस मैक्स सर। और टी टाइम पीरियड और एच मैक्स डिपेंड करती है यू वाई और ए वाई पे, और जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है आपके किस पे, यू एक्स पे और ए एक्स पे, यू एक्स और ए एक्स पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे पहले हम इक्वेशन यूज करते थे कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम पीरियड के लिए किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यूज करते थे ना टाइम पीरियड के लिए। यस सर। यस तो सर। वही Yes, वाई sir. डायरेक्शन सिंपली अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको रेफरेंस फ्रेम मान लें, इसको यहाँ से बॉल गई, y इक्वल टू जीरो है इस टाइम पे, y इक्वल टू जीरो है क्या नहीं इस पॉइंट यस पे, सर। यस सर। यहीं से बॉल गई और Yes, sir. सेम एक्सिस यहाँ पे आ गई, तो इसमें y का डिस्प्लेसमेंट एस वाई क्या होगा, एस वाई क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y Sir, डायरेक्शन zero. क्या होगा, Zero. जीरो डिस्प्लेसमेंट, सिमिलर टू पहले की तरह डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम एक्सिस पे यानी कि वाई इक्वल टू जीरो से ही स्टार्ट हो रही है, हो रहा है ऑब्जेक्ट, और फाइनल में वाई इक्वल टू जीरो पे ही है। तो एस वाई की वैल्यू हमने जीरो पुट की, यू वाई क्या है यहाँ पे, यू वाई सेम है यू साइन थीटा, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टाइप टी की जगह टाइम पीरियड, और ए वाई की वैल्यू, अब ए वाई की वैल्यू पहले थी माइनस के जी, अब क्या है माइनस के जी कॉस अल्फा, माइनस के जी कॉस अल्फा, तो ए Yes, वाई sir. की जगह पे माइनस के जी कॉस अल्फा पुट कर दिया इनटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जीरो है तो ये टी और ये स्क्वायर से कट जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और देखो टी जब निकालेंगे यहाँ से, चलो यहाँ से टी काट देते, ये टी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से टी जब निकालोगे तो यू साइन अल्फा, ये टू इधर आ जाएगा, टू इधर आ गया, तो टू यू साइन अल्फा अपॉन जी Yes, कॉस sir. अल्फा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अभी आप देखोगे इसको, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि देखो ग्राउंड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यही होता था। Yes, sir. तो Yes, क्या sir. ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता था कि टू यू वाई अपॉन ए वाई, टू यू वाई अपॉन ए वाई होता था कि नहीं Yes, होता था? sir. है? भाई यू साइन थीटा क्या है, ए वाई ही तो है, यू वाई ही तो है ये, और Yes, जी क्या sir. है, जी क्या था, एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन था कि नहीं,
Yes, sir. तो इधर इस वाले में देखोगे, अगर आप इस वाले को देखोगे तो देखो टू, अगर टू अगर कांस्टेंट है तो यू साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा, इसमें देखो यू साइन थीटा यू आई है कि नहीं Yes, है, sir. और जी कॉस Very थीटा, well. जी कॉस अल्फा क्या है, जी कॉस अल्फा क्या है, ए वाई है कि नहीं, AY. Yes, sir. हाँ? ए वाई है। तो क्या फॉर्मूला, क्या मैं एक जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूं कि एक जनरल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का जिसको हम बोलते हैं टू यू आई अपॉन ए वाई, होता है कि नहीं। Yes, sir. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड को भी सॉल्व कर सकते हो, टॉप टू बॉटम को भी सॉल्व कर सकते हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक फॉर्मूले से, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है। आपको याद रखना है कि u का y का डायरेक्शन में कंपोनेंट अपॉन जो एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन का ही लेना है, तब हमारा टाइम पीरियड आएगा। क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, क्या हमारी जो मैक्सिमम हाइट होती थी, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो होता था, जैसे कि हम यहाँ पे ये बॉल थी तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती थी, है। Yes, sir. तो क्या यहाँ पे वी वाई इक्वल टू 0 होता था कि नहीं। Yes. तो Yes, sir. सिमिलरली जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ पे भी वी वाई इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. तभी तो निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक इक्वेशन अप्लाई की वाई डायरेक्शन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अलोंग वाई डायरेक्शन। Right. वाई डायरेक्शन में, अलोंग वाई डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई की, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वी वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई क्या है, वाई मैक्स जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एस वाई बोले, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। देखो इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो क्या उसकी वेलोसिटी 0 है। Yes, sir. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 पुट किया। यू वाई क्या है, यू वाई, क्या ये यू वाई है और ये यू Yes, एक्स है, sir. हाँ? Yes, sir. तो देखो, Yes, ये sir. यू वाई है तो यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा पुट किया, और टू ए वाई की जगह पे क्या पुट किया, माइनस के पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस के जी Minus kg cos. माइनस के जी कॉस अल्फा पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस के जी कॉस अल्फा पुट किया इनटू वाई मैक्स। अब देखो जब ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और Yes, sir. डिवाइडेड बाई माइनस के 2g कॉस अल्फा होगा कि नहीं होगा, Yes, होगा। sir. अब वाई मैक्स की Sir. वैल्यू तो देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो आपको Yes, ग्राउंड Yes, sir. टू ग्राउंड वाला फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था कि नहीं होता, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला Yes, sir. Hmax का फॉर्मूला, Yes, sir. Hmax Yes, का जो sir. फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था। अब यहां से अगर आप देखोगे तो क्या ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये जो है, क्या ये यू वाई के स्क्वायर की वैल्यू है, यू वाई का स्क्वायर इसी की वैल्यू है कि नहीं। अरे यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते थे, जैसे कि ये यू होती थी तो यू एक्स क्या होता था, यू एक्स ये मान लो थीटा है तो यू कॉस थीटा, और यू आई क्या होता था, Sir, U sin theta. यू साइन थीटा होता था कि नहीं होता था। अब देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये यू वाई के स्क्वायर की वैल्यू है, और 2g, Yes, sir. जी क्या था, ए वाई था, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन था कि नहीं था। Yes, sir. तो यहीं से अगर हम इसको भी देखें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये यू वाई के स्क्वायर की वैल्यू है Yes, sir. Yes, sir. 2 को ऐसे ही रखे हैं, 2 को जी कॉस अल्फा, क्या ये एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है। Yes, Yes, sir. sir. क्या हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया एच मैक्स का कि यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay, ये फॉर्मूला आपका और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी काम करेगा और ग्राउंड वो तो इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम करेगा। Yes, sir. सबका एक ही फॉर्मूला, Yes, sir. यू स्क्वायर बाई 2ay।
यू वाई स्क्वायर बाई 2ay, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वाई डिवाइडेड बाई 2 वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये क्या देगा आपको? मैक्सिमम हाइट देगा, मैक्सिमम हाइट देगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब देखो रेंज के लिए आते हैं अगर हम। अब रेंज क्या होता था? रेंज होता है जैसे कि हम यहां से, ये क्या होता था रेंज? इसमें क्या Sir, horizontal component के ऊपर। है? यही रेंज होता था, ये वाली डिस्टेंस। अब देखो Yes, हमारी sir. एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करता था उसी को रेंज बोलते थे ना हम। Yes, sir. यस सर। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यही वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, यही sir. डिस्टेंस। इसी को हम बोलेंगे, सर। इसी को हम बोलेंगे रेंज। देखो ये u cos अल्फा हो गया आपका, ux हो गया, u sin अल्फा आपका हो गया, uy हो गया, और आपका g ये क्या है? ay है, और ये क्या है? ax है। ये तो क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। अब आपका ux ay सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप रेंज पहले कैसे निकालते? इसमें कैसे निकालते थे हम रेंज? इसमें कैसे निकालते थे? यहाँ पे मान लो ये u है और ये आपका ux है, ये आपका uy है। इधर क्या यहाँ पे आपकी रेंज क्या आती थी? ux इंटू टाइम पीरियड आता था। Yes, आता sir. था क्या नहीं? क्यों आता था? क्योंकि ax की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 0 थी। ax की वैल्यू Sir, 0 zero, थी। sir. Yes. Oh, zero. ax 0। अब यहाँ पे ax की वैल्यू क्या है? माइनस के g साइन अल्फा। देखो ये क्या थी? Yes, sir. ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब एक्सेलरेशन 0 होता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है ना जब एक्सेलरेशन 0 हो। Yes, sir. अब इस वाले केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। Yes, sir. है? जी का एक कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी हमने टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हमने निकाल रखा है पहले से, इसको हम यूज करेंगे। हमने इक्वेशन अप्लाई की s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली हमने इक्वेशन अप्लाई की। तो देखो एस एक्स क्या है? रेंज। Yes, sir. एस एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो रेंज हो गई। अब यू एक्स क्या है हमारा? यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यू एक्स की जगह पे हमने यू कॉस थीटा पुट किया। अब देखो टी की जगह पे क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, 2u साइन थीटा बाई जी Yes, कॉस अल्फा। sir. सिंपली वैल्यू पुट की हमने। ए एक्स की जगह पे माइनस के जी साइन अल्फा और टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखो देखो, एक u ये है, एक u ये है, और 2 आगे है। क्या 2u स्क्वायर हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन अपॉन में यही आ जाएगा जी कॉस थीटा अल्फा। माइनस माइनस ये आगे आ गया, माइनस हाफ। देखो यहाँ से जी साइन अल्फा बचेगा, जी साइन अल्फा। यहाँ से क्या होगा? 4u स्क्वायर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से 4u स्क्वायर साइन थीटा Yes, sir. स्क्वायर है ना, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा? जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया? जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो ये जी कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया? इसमें जी कॉस अल्फा ऐड हो गया, जी इधर आ गया। जी तो है, सॉरी, कॉस अल्फा ऐड होगा इधर ओनली। जी कॉस अल्फा ही होना चाहिए था, जी कॉस अल्फा ही होगा। तो जी कॉस अल्फा ऐड इधर हो जाएगा, और आपका इधर इधर ये ऐसे कैसे ही रहेगा, यहाँ पे इधर ऐसे कैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. देखो आपका यहाँ पे एक चीज और होती है कि ये जो जी स्क्वायर है ना, ये यहाँ से ये जी कट जाता है, तो यहाँ से ये जी इधर नहीं आएगा, ओनली एक जी रह जाएगा। इधर हमने कॉमन क्या लिया है? जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन वो लिया है, एलसीएम लिया है, तो इसमें कॉस अल्फा ऐड हो गया, इधर भी कॉस अल्फा। इधर कॉस अल्फा ऐड नहीं होगा क्योंकि जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये जी कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो इधर से हम अब क्या करेंगे? हमने कॉमन लिया 2u स्क्वायर साइन थीटा, इसको कॉमन लिया है और इसको कॉमन, यहां से भी क्या क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा और u स्क्वायर Yes, चला sir. जाएगा, एक यहाँ से ये पावर चली जाएगी, ये सारे टर्म बाहर आ जाएंगे। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन अगर ले लिया तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा नीचे था ही पहले, तो यहां से बचेगा क्या क्या? देखो आपका बचेगा, आपका बचने वाली चीजें हैं, एक तो ये बचेगा कॉस थीटा और कॉस अल्फा, ये बचेगा। Cos alpha. और इधर क्या बचेगा? साइन अल्फा
और एक साइन थीटा। Sin theta. ये चीजें बचेंगी, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, यही बचेगा। अब आपको कॉस ए Yes, प्लस बी का sir. फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए Sin प्लस बी B. का फॉर्मूला होता है। सिंपली ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन आपको याद नहीं करना, डोंट लर्न, आपको याद नहीं करना, ये याद नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूला इतना लेंदी है, आप कुछ न कुछ मिस्टेक कर दोगे और क्वेश्चन में जो आप जहां से पॉजिटिव के 4 मार्क्स की आस कर रहे हो जेई में, प्लस 4 मार्क्स की आस कर रहे हो, वहां -1 मार्क्स दे आओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? Concept. कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अबे उस टाइम पे इतना लेंदी नहीं आएगा क्योंकि देखो इस टाइम पीरियड को निकालोगे तो इसकी भी कोई वैल्यू आएगी, मान लो 4 सेकंड होगा। तो यहाँ पे इस टर्म Yes, की जगह पे, इस टर्म की जगह पे 6 सिंपली आपको 4 का स्क्वायर पुट करना होगा। तो इस इतना झमेला नहीं बनेगा, इतना इक्वेशन बनेगा ही नहीं। जब आपको न्यूमेरिकल आएगा, इससे रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इतना टेंशन नहीं बनेगा जितना इसमें दिख रहा है आपको। इसलिए फॉर्मूला याद नहीं करना है हमें, कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। yes, sir. अब सिमिलरली इस क्वेश्चन को करो जरा। 3 मिनट दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए, सिंपल क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो। हो रहा है? आपको जनरल वाला फॉर्मूला लगाना है, इतना याद रखिएगा। जनरल फॉर्मूला लगाओगे तो इजीली आ जाएगा आपका आंसर। जनरल फॉर्मूला लगाओ बस आप इसमें। सर निकाल लिया। कितना है आंसर? सर 4/√3। ओके नीलम, और किसी का आया? नीलम का आ गया 4/√3। ऋषभ का भी आया है क्या?
अंडर रूट 3 आया है ओनली ऋषभ। ऋषभ ओनली अंडर रूट 3 आया है क्या? करवाऊं क्या फिर? ओके ओके, 2√3 भी आया है जोगिंदर का। चलो देखते हैं। अभी देखो, अभी आपको दिया क्या है? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से 30 डिग्री है, क्योंकि किसकी वैल्यू है? थीटा की अल्फा की? ये इंक्लाइंड से 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वैल्यू हो गई थीटा की, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? ये भी 30 डिग्री दी हुई है। आपको इसकी तो जरूरत ही। अ प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री। आपको इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये मान लो आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, दिया हुआ है आपको। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो ये यूएक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यूआई क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? अरे Yes, sir. क्लियर है। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो देखो ए वाई क्या हो जाएगा? ए वाई अलोंग द प्लेन क्या होगा? G cos 30। ये क्या है? ए वाई है। Yes, sir. ये क्या है? ए एक्स है। अब आपको निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, T = 2 u y, 2u sin. 2u y/a y। देखो ये यू वाई है Yes, एक्चुअली। sir. ये क्या है? यू वाई है। 2u y/a y यूज करते अगर, 2u y/a y में क्या करेंगे? यू वाई क्या है यहाँ पर? 20 sin 30। 2 × 20 sin 30। ए वाई क्या है? ए वाई क्या है? G cos 30 है ना? G cos 30. ना? तो यहाँ पे G cos 30 पुट कर दो। सॉरी 30, G cos 30 पुट करेंगे तो 2 × 20 sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की 1/2. 1/2. क्या होगी? 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2, Yes, और sir. जी की वैल्यू 10 × cos 30 की वैल्यू √3/2। Yes, sir. देखो इस जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर? 2 × 2 4, 4 Sir, अंडर रूट 4 थ्री बचा। upon √3. तो Yes, टाइम sir. पीरियड क्या हो गया? 4/√3। क्लियर है? Yes, sir. यस। इस क्वेश्चन को और करो जरा, इस क्वेश्चन को और करो फास्ट। इसके लिए भी मैं आपको देता हूँ 3 मिनट। 3 मिनट है, इसको भी करो।
सर निकाल लिया। क्या आया है? सर ए आ रहा है UT/√3। कैसे निकाला है नीलम? कौन सा फॉर्मूला लगाया बताएंगे आप? नीलम, नीलम, यस सर। कैसे निकाला है? पारस का आया है 2UT। कैसे निकाला है बता तो सही आप। कैसे निकाला आपने? आंसर करेक्ट निकाला है, कैसे निकाला है? सर UH/T। UH UX/T है? UX/T से ही UX/T। अच्छा, UX/T। आपने हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस निकाला है क्या? यस सर। ओके ओके। UX फिर क्या लिया था आपने? UX की वैल्यू क्या ली थी? U cos 60। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, UX फिर X क्या लिया था आपने? ए बी डिस्टेंस, तो ए बी पूछी आपको, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएगा ये तो। ए बी डिस्टेंस कैसे निकाली फिर आपने? देखो जैसे सर नीलम। सेकेंड सर हाँ, सेकेंड सर सेकेंड 30 की वैल्यू से। ओके ओके ओके। देखो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखिए आपका ये U दिया हुआ है, ये U है, इस U का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? U cos 60 होगा कि नहीं होगा? मान लो यस सर। ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी DAB है, मान लो DAB है, तो इससे अगर 30 डिग्री पे, क्या ये हमारी इस साइड में डिस्टेंस ट्रेवल की हुई DAB cos 30 होगी? होगी कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं इक्वेशन दोनों को अप्लाई करूं कि एस, देखो ए एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? देखो इंक्लाइंड प्लेन पे हम एस को इंक्लाइंड प्लेन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से। हमने इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? एस टी इक्वल टू डी वाली, एस टी इक्वल टू डी अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। है? अब देखो स्पीड, स्पीड क्या है हमारी? एक्स यस डायरेक्शन। सर। एक्स डायरेक्शन क्या है? U cos 60 है, टाइम आपका t है, और d क्या है? DAB cos 30। क्या है? DAB cos 30, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये DAB चाहिए, इसलिए हम इसका कंपोनेंट ले रहे हैं यस सर। हॉरिजॉन्टल। इसका कंपोनेंट ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, कितना डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे, क्या निकालना है आपको? DAB निकालना है। तो DAB आपका हो जाएगा कि U cos 60 इंटू T डिवाइडेड बाई cos 30। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की 1/2। 1/2 इंटू T डिवाइडेड बाई cos 30 की वैल्यू √3/2 यस होगी। सर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? UT डिवाइडेड बाई √3 आएगा कि नहीं? यस यस सर। सर। DAB, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फिर यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप उन्होंने सॉल्व भी किया है, इस यही वाला मेथड यूज किया है। चलो क्लियर है? यस अरे सर। क्लियर है कि नहीं? देखो हमने क्या किया है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी sir. लेनी थी, हम इसको इसको इंक्लाइंड प्लेन से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता, इसलिए हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ले ली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही वेलोसिटी ले ली, दोनों को इक्वल कर दिया, यस सर। हमारे एसटीडी वाला फॉर्मूला लगा दिया, हमारा एक वो आ गया। क्लियर? आगे बढ़े।
यस सर। अब हमारा आता है टॉप टू बॉटम। क्या हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। अब हम पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम। मान लो बॉल अगर यहां पे है, यहां से ऐसे फेंकी जाए तो, यहां से बॉल को ऐसे फेंका जा रहा है, मान लो यहां पे जाके गिर रही है, तब क्या होगा? तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अब देखो, आपका जी तो ऐसे ही लगेगा, जी तो वही वर्टिकली डाउनवर्ड लगता था, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना जी। तो जी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जी हमारा ऐसे ही लगेगा। तो हमारे जी के देखो, जी के आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक जी कॉस अल्फा क्या है, ये ए वाई है, और जी साइन अल्फा ए एक्स है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि हमारी देखो, जब हम यहां से बॉल ऐसे जाएगी ना, तो हम इसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस लेंगे। Yes. अभी तक टॉप टू बॉटम टू टॉप जा रही थी, हम इस डायरेक्शन में एक्स को ले रहे थे और इसमें वाई को ले रहे थे। हम सिर्फ एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं बस, जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे एक्सिस को ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपकी यू एक्स भी उसी डायरेक्शन में है और ए एक्स भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। ए वाई की डायरेक्शन क्या है? ए वाई तो माइनस के जी कॉस अल्फा ही है, और जो वेलोसिटी मान लो ये अगर यू है तो यू वाई भी आपका सेम है और यू एक्स भी सेम है, जैसा पहले होता था। जैसा पहले बॉटम टू टॉप में भी यही था, यू वाई क्या था? यू साइन थीटा था। यू एक्स क्या था? यू कॉस थीटा था। ए वाई क्या था? माइनस के जी कॉस अल्फा था। ए वाई क्या था पहले? माइनस जी साइन अल्फा था। अब बॉटम टू टॉप में क्या हो रहा है, तो सॉरी टॉप Yes, टू sir. बॉटम में क्या हो रहा है, जी साइन अल्फा हो गया है, सिर्फ माइनस साइन हटा है। टॉप टू बॉटम में, बॉटम टू टॉप में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है कि नहीं? देखो अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सेलरेशन क्या था? यू एक्स क्या थी? यू कॉस अल्फा। यू वाई क्या था? यू साइन अल्फा। ए एक्स क्या था पहले? पहले ए एक्स था माइनस के जी साइन अल्फा, क्योंकि देखो एक्स ए आपका ऐसे था, सॉरी एक्स एक्स एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में है, और जो ग्रेविटेशनल Cosine. एक्सेलरेशन कंपोनेंट Yes, क्या आ रहा sir. है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए आपका क्या था? माइनस के जी साइन अल्फा था, अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन था। आपका ए वाई सेम है, ए वाई आपका इसमें भी वाई एक्सिस के अपोजिट में है, और उधर भी जब टॉप टू बॉटम कर रहे हैं तब भी ए वाई उसके अपोजिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? यस सर। अभी अभी देखो, अब क्या होगा, अभी हमारा, आपने देखा होगा कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करते थे? किस पे डिपेंड करते हैं? Yes, sir. किस पे? कौन से कंपोनेंट पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे कि यू वाई पे कब डिपेंड करते हैं और ए वाई पे डिपेंड करते हैं, और रेंज हमारी किस पे डिपेंड करती है? यू एक्स पे। रेंज हमारी यू एक्स Vertical. पे डिपेंड करती है, यू एक्स पे और ए एक्स पे, सॉरी Vertical. यू एक्स पर। रेंज आपकी हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करती है, और टाइम और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल पे। अभी आप एक चीज देखोगे, Horizontal. अभी आप एक चीज देखोगे कि आपका वाई डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही है। Vertical. यू वाई आपका यू साइन थीटा पहले भी था, अभी भी है। ए वाई आपका पहले भी था माइनस के जी कॉस थीटा अल्फा, और अभी भी माइनस के जी कॉस अल्फा है। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दोनों में सेम होगा। Yes, sir. समझ में आया कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप में दोनों का फॉर्मूला सेम कैसे क्यों हो रहा है? Yes, sir. है? क्योंकि दोनों का y कंपोनेंट यू वाई और ए वाई दोनों ही सेम है, और जो टाइम पीरियड है और मैक्सिमम हाइट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? ओनली वर्टिकल The कंपोनेंट, vertical. वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम उसका जब सेम टू सेम डेरिवेशन करेंगे तो आपका सेम फॉर्मूला आएगा। यही फॉर्मूला आपको याद हो तो रेंज का ही bottom होगा to top चेंज? के लिए था। हाँ? रेंज का बेटा हमें रेंज के तो फॉर्मूले रेंज से का कुछ ही ज्यादा होगा। मतलब है। हाँ रेंज का चेंज होगा, लेकिन रेंज वाले में हमें ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत लेंदी होता है, इसलिए उसका जिसका टॉप टू बॉटम का तो डेरिवेशन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें रेंज का ना तो फॉर्मूला याद रखना है, हमें रेंज के लिए सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. यस सर। फॉर्मूला हमें इसका भी कोशिश करेंगे कि इसका भी याद ना रखें, लेकिन इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मिल गया है, इसलिए टाइम पीरियड का जैसे मिल गया है हमें 2 u y अपॉन ए वाई,
यही है ना टाइम पीरियड का। और जैसे एच मैक्स का हमें जनरल फॉर्मूला मिल गया, ये तो फॉर्मूला को याद रख लेंगे भले ही हम। एच मैक्स का क्या है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2ay, है कि नहीं? 2y square हाँ? ay, yes sir, तो ये हमें जनरल फॉर्मूले मिल गए हैं, yes, इसलिए हम इनको याद रख लें, क्योंकि हम ये हमारा देखो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे काम कर रहा है, ये वाले फॉर्मूले कर रहे हैं। आपके इंक्लाइन प्लेन बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम पे ये दोनों फॉर्मूले काम कर रहे हैं, इसीलिए इन दो फॉर्मूलों को याद रखेंगे बस। उसके अलावा देखो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि अभी आपका 11th स्टार्ट हुआ है, लमसम लमसम स्टार्टिंग ही है 11th की। तो अभी आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे ना, मान लो 2000 फॉर्मूलों के साथ जाओगे, 2000 फॉर्मूले ऐसे मिक्सअप हो जाएंगे। आपको फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि आपका सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कंसेप्ट कभी मिक्स नहीं होता, कंसेप्ट मिक्स नहीं होगा, आपका फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं हमेशा। तो इसीलिए हम कम से कम फॉर्मूले यूज, कम से कम फॉर्मूलों का करना पड़े, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? yes sir, Yes, अब sir. सिमिलरली हम उसके लिए मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला देखें अगर, तो मैक्सिमम हाइट भी किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम हाइट देखो इन दोनों पे ही डिपेंड करती है, मैक्सिमम हाइट। yes sir, सेम टू सेम उसी की तरह मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। क्योंकि जब यू वाई yes चेंज sir, नहीं हो रहा, ए वाई चेंज नहीं हो रहा, तो बाकी अदर वैल्यूज चेंज होंगी नहीं। आप डेरिवेशन भी देख सकते yes, हो, वी वाई की वैल्यू पुट की है 0, वी वाई 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे। और यू वाई आपका yes sir, यू साइन थीटा है, और आपका ए वाई है माइनस के जी कॉस अल्फा, वाई मैक्स है, वाई मैक्स की वैल्यू निकालोगे आपको वही आएगा, सेम टू सेम। यानी कि yes sir, टी और एच ये दोनों फॉर्मूले टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, हमको आंख बंद करके फॉर्मूले लगाने हैं। क्लियर हुआ इतना? yes sir, हाँ? Yes, sir. yes आप sir, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं आपको। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप M1D वाला कंसेप्ट लगाएं, M1D वाला। आप प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट न लगाएं, यानी कि आप M1D के तरीके से देखें, हॉरिजॉन्टल मोशन को एक बार देखें, वर्टिकल मोशन को एक बार देखें, तो आप ज्यादा इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन के लिए आराम से करो, 5 मिनट दे रहा हूं, चलो इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट देता हूं, कि अगर आपकी अभी पूरी प्रोजेक्टाइल की अंडरस्टैंडिंग इसी में पता चल जाएगी।
हो रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या करना है इसमें? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आप ही करवा दो। नहीं आ रहा। अच्छा यार डाल दिए। अच्छा ये बताओ, एट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, एक सेकेंड, what should be the minimum value of v so that the wall hits fourth stair? फोर्थ स्टेयर क्या है? 1 2 3 4, यानी कि ऐसी क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं इसको कि ये यहां से आके सीधा यहां पे आके गिरे, यहां पे। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, चलो पहले वर्टिकल की बात कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? देखो इधर क्या दिया हुआ है, ईच स्टेप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये दिया हुआ है, ये वाली हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, हर एक की 20 सेंटीमीटर ये दी है, और ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाली कितनी दी है? 25। तो अगर मुझे वर्टिकल हाइट देखनी है तो क्या होगा? 1 2 3 4, 4 स्टेप्स है ना, 4 इंटू क्या? 80 सेंटीमीटर। 0.2, सॉरी 0.2 कर दो, या फिर 80, अरे 20 ले लेते हैं, चलो 80 सेंटीमीटर हो गई, या फिर 0.8 मीटर बोल दूं इसको मैं, होगा कि नहीं वर्टिकल? अब हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो मान लो यहां से हॉरिजॉन्टल यहां तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस की बात करूं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल में? देखो ये वाली 1 2 और 3, 3 है 100। ना ओनली, 3 है ना ओनली, अरे यस 4 नहीं बेटा, ये देखो ये है और ये है, 3 है ओनली। तो 3 इंटू 25 यस सर, 75। कितना आया? 0 पॉइंट, वो सॉरी 75 सेंटीमीटर, या फिर 0.75 मीटर। क्लियर है? यस सर। अभी हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन को। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को देखूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या एक्सेलरेशन ए एक्स डायरेक्शन में 0 है? यस सर। हैं? ए एक्स डायरेक्शन में अगर 0 है और मुझे वेलोसिटी v है, तो यह क्या है, मैं एस टी इक्वल टू वी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं एक्स डायरेक्शन में, यस लगा सर। सकता हूं नहीं? तो एस टी इक्वल टू वी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो एस क्या है? स्पीड आपकी v है, और टाइम मान लो t है, तो एस टी इक्वल टू डी होगा ना, v कैसे? और डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 0.75 है कि नहीं हॉरिजॉन्टल? यस सर। ये मान लो मैंने इक्वेशन 1 दे दी कि वी टी इक्वल टू आपका 0.75 आ गया। सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में ए वाई क्या है? ए वाई वाई डायरेक्शन में जी होगा, माइनस के जी, ए वाई, सर माइनस के जी। हाँ माइनस जी होगा। यस अब सर। देखो यहां से डिस्टेंस डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो क्या मैं वाई डायरेक्शन में जो एस वाई लूंगा वो माइनस के 0.8 लूंगा? यस सर। तो और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू वाई क्या है? 0 है कि नहीं? यू वाई 0। हमने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देनी है, वर्टिकल में नहीं, वर्टिकल पे तो ऑलरेडी रखा हुआ है वो। तो आपका यू वाई अगर यू वाई 0 है, ए वाई आपका मान लो यू वाई आपका 0 है, ए वाई आपका माइनस के जी है, तो आप इक्वेशन कौन सी अप्लाई करो जिससे कि आप डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ एस वाई। यस सर। एस वाई क्या है? माइनस के 0.8, यू वाई आपका यस 0, सर। यू वाई 0 दिया है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यस सर। हाँ? तो 0 प्लस हाफ ए वाई क्या है? माइनस के जी, यानी कि माइनस के 10 रख दूं इसको, इंटू टी स्क्वायर। यस सर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहां से? देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स कटा, कि 0.5 0.8 सॉरी 0.8 डिवाइडेड बाई 5 इन अंडर रूट आएगा? यस सर। अरे आएगा यस कि सर। नहीं? अब इस यस वैल्यू को, सर। टी की वैल्यू को इसमें अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे अगर टी की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या वी की वैल्यू आ जाएगी? Yes, sir. तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी ये 1.875 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? हाँ, Sir. Yes, फिर sir. अभी हम Yes, करते sir. क्लास को एंड, अभी हम क्लास को एंड करते हैं। और अब हमारा मंडे से अभी मैं इसका असाइनमेंट आपको शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट करना है सबको। और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम और रेनमेन प्रॉब्लम। रिवर बोट और रेनमेन तो पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, कि जब बारिश में वो भगते Yes, sir. हैं तो बारिश के किस डायरेक्शन में हमें छाता रखना चाहिए, या कैसे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रॉस करनी है रिवर की, कितना टाइम Drift. लगेगा, कितना ड्रिफ्ट होगा, ये सारी चीजें हम कल मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है? Yes. Yes, sir. फिर अभी हम एंड करते हैं और आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. वेरी गुड नाइट। Good night, sir. गुड Good night, sir. नाइट।